जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीज दा शुक्राना, दिते सुख का शुक्राना, दिते सुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने बहुत प्यारी सेवा दी है हमें, जिसके जरिए हम सत्संग को शेयर कर पाते हैं, अच्छे से ब्लेसिंग सत्संग सुन भी पाते हैं। संगत जी, गुरु जी की मेहर है जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग को शेयर करवाए जा रहे हैं। संगत जी, आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। बहुत ही ब्लेस सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग मेरे गुरुपा के शुक्राने के लिए है। बहुत समय से मैसेज आ रहा है गुरु जी का कि कुरिये शुक्राना करो, तो मुझे बहुत लेट हो रहा है शुक्राना करने में, पर आज मैं सच में अपना शुक्राना करूँगी गुरु जी के लिए। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपना शुक्राना बताना चाहूँगी। हम लोगों ने अभी एक घर शिफ्ट किया है और शिफ्टिंग के टाइम पे मतलब बहुत सारी जैसे अपने पुराने घर में जैसे साफ सफाई करना और वो सब चीज़ें जैसे देखना करना कि कोई ऐसी रह ना जाए ये वो। तो मैं अपना मंदिर साफ कर रही थी, मैं अपना मंदिर देख रही थी। अचानक से तभी मैंने देखा कि मेरी ड्रॉर ना मंदिर की बंद नहीं हो रही। हालांकि वो मंदिर की जो मेरी ड्रॉर थी वो पहले भी बंद नहीं होती थी, पर मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने उस चीज़ को ऐसे लिया कि पता नहीं क्यों बंद नहीं होती है, कुछ पीछे अटकता होगा, जबकि कुछ चुर चुर की सी आवाज़ आती थी, पर मैंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं उस तरफ कभी भी मेरा ध्यान जैसे आकर्षित नहीं हुआ। जबकि गुरुपा मुझे कितनी बार कहते थे कि अपना मंदिर साफ कर, अपनी ये जगह साफ कर, इस तरफ कुछ है वो है, पर जैसे होते हैं ना कि अरे नहीं नहीं कर तो लिया, ऊपर ऊपर से मूर्तियां साफ कर देती थी, स्लैब साफ कर देती थी, सब कुछ साफ कर देती थी, पर कभी भी ड्रॉर के बिल्कुल अंदर, मतलब क्योंकि ड्रॉर बिल्कुल फिक्स थी उस छोटी सी अलमारी में, तो फिर वो कैसे निकालूंगी। पर पता नहीं जब वहां से शिफ्ट हो रही थी तो एकदम से मुझे लगा कि ये एक बार ये देखूं तो सही, ये बार बार अटक क्यों रही है, चल देख लेती हूँ। फिर जैसे मैंने देखा तो उसके अंदर से मुझे कुछ कपड़े मिले लाल रंग के, जो कि नाम के तो थे मंदिर के, पर वो मैंने नहीं खरीदे थे और ना वो मेरी नज़र में कभी आए कपड़े। तो मैं एकदम से देख के उनको हैरान हो गई कि ये तो कभी भी मैंने ना खरीदे हैं, ना कभी मेरी नज़र में आए हैं, ये कहाँ से आए कपड़े ऐसे लाल रंग के। और जब भी जैसे मैसेज भी फ्लैश होता था तो उसमें भी गुरुपा कहते थे कि लाल रंग का है, लाल रंग का है, और मतलब कोई चीज़ है ऐसी, लाल धागा है, कलावा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें पीछे मैं एकदम से हाथ करके, हालांकि मेरे हाथ में लग भी गई निकालते निकालते, क्योंकि वो ड्रॉर के एकदम पीछे, क्योंकि वो ड्रॉर निकल नहीं सकती। अब वो ड्रॉर के जैसे तैसे करके मैंने निकाला, पर मैं एकदम हैरान हो गई कि ये कैसे हुआ। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कि चाहे मैं उस घर से निकल के आ गई हूँ, पर फिर भी उस घर में अब सच में शायद कोई नेगेटिविटी किसी और के लिए नहीं रहेगी। और बाकी हाँ, एक चीज़ और है, अभी कुछ टाइम पहले से गुरुजी मुझे एक और मैसेज फ्लैश कर रहे हैं कि कुछ ब्लैक मैजिक हो रहा है, कुछ गलत कर रही हैं। तो मेरी सास और जेठानी कुछ गलत करने में ही हमेशा से शुरुआत से लगी रहती है, वो मैं अपने पहले सत्संग में भी बता चुकी हूँ, मतलब कह चुकी हूँ, और अभी भी कुछ ना कुछ गलत है। तो इससे पहले जो मेरा सत्संग था उसमें मैंने अपनी हेल्पर के बारे में ही बात करी थी। जो मेरे पास हेल्पर है उसके बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी उसकी भी। और अब जब उसकी तबीयत भी ठीक हो गई है, अब मतलब 2 हफ्ते बाद ही वो मुझे कहती है कि भाभी मुझे तो वापस जाना है, मेरे घर जाना है। और उसे अभी इतना टाइम हुआ भी नहीं और वो 1 साल के लिए मेरे पास थी, पर अब वो मुझे मतलब करीब 6 महीने के अंदर ही अब उसने मुझे बोल दिया कि अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए हैं हालांकि, पर उसने मुझे बोल दिया कि मैं अब अगले महीने ही अपना चली जाऊंगी। और मतलब बिना हेल्पर के अभी फ़िलहाल मेरे को है परेशानी है, क्योंकि हर चीज़ देखनी करना बहुत मुश्किल पड़ता है। फिर बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा भी वर्किंग हूँ, मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है।
फिर बच्चे का स्कूल का भी है, उसको भी रेडी करना होता है। अभी छोटा है मेरा बच्चा भी, वो प्ले स्कूल जाता है, पर वो सारी चीज़ें हैं, खाना पीना एंड हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं हमारी, मैंने ऐसे कोई सेपरेटली और कोई नहीं लगा रखी है। तो मतलब अब वो भी चली जाएंगी तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाएंगे। और किसी न किसी एक सत्संग में ये भी था, किसी और ने भी अपने हेल्पर के रिगार्डिंग कोई बात करी हुई थी घर में। तो उसमें भी उनका था कि किसी ने कुछ गलत किया जिसकी वजह से जो उनके घर में जो हेल्पर्स होती थी वो चली गई उनको छोड़ छोड़ के। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे, कब ये लोग अपनी हरकतों से बाज आएंगे, मैं नहीं जानती। बस गुरुपा जानते हैं और गुरुपा ही जानते हैं। मैं अपने अब सत्संग को यहीं पर ही विश्राम करना चाहूँगी, अपनी वाणी को यहीं विश्राम करना चाहूँगी। और सत्संग का मैं जो गुरुजी का जो मंत्र जाप है वो बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को मेरा शुक्राना, मेरा जय गुरुजी। मेरा ये सत्संग मेरे गुरुजी के शुक्राने के लिए भी है और थोड़ा सा मेरी आंखों में आंसू भी हैं। वो इसीलिए क्योंकि मैं जब भी कोई सत्संग सुनती हूँ तो उस सत्संग में हर कोई मतलब संगत हमें ये बताती है कि गुरुजी अपने ऊपर हर तरह का दर्द लेते हैं। जब हमारे कष्ट काटते हैं या हमारे आसपास की कोई नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो मेरी अभी हमने एक नया घर शिफ्ट किया था। मैं अपने ससुराल से बहुत ज्यादा परेशान थी और वो भी सत्संग में मैंने अपना शेयर किया हुआ है। मेरी जर्नी मेरे गुरुजी से कब जुड़ी अब तो वो मुझे याद भी नहीं है ठीक से, क्योंकि मैं मेरी जब तक ससुराल में थी तो तभी मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था, मैं इतना जानती हूँ। और उसी नर्क से मेरे गुरुजी ने मुझे बाहर किया है। मैं सच में इतना ज्यादा दुखी रहती थी, रोती रहती थी, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। पर कहते हैं ना कि कुछ लोगों को कैसे भी कर लो तसल्ली नहीं मिलती, तो उन्होंने, मैं यहाँ पर आई हूँ, उन्होंने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी मुझे संकेत दिया करते थे, कहते थे कि कुड़िए तेरे जो घर में है ये चीज ऐसे है तो उसको ठीक कर। मैं करती थी। फिर उन्होंने बोला कि एक मतलब लाल रंग का कुछ है ऐसे बताया था, वो भी मैंने किया और उसका भी मैंने सत्संग शेयर किया हुआ है। उसके ऊपर भी मैंने सारी साफ सफाई करी थी तो वो भी मिला था। अब जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो मेरे गुरुजी के लिए भी है, मेरी माता के लिए भी है। मैं माँ की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ, बहुत बड़ी तो नहीं शायद कह सकती पर मैं भक्त हूँ, उनको बहुत मानती हूँ। और जब मेरी माँ पे कष्ट आता है तो मुझे बहुत रोना आता है। मैं हमेशा गुरुपा को यही कहती हूँ, गुरुपा की मैं जानती हूँ हमारी आसपास की नेगेटिविटी, ये जो भी लोग हैं जिनका भी आप मुझे नाम सुनवाते हो, सपना दिखवाते हो, उनके चेहरे भी दिखवाते हो आप मुझे मेरे सपने में, वो लोग लगे हुए हैं खाली चीजें करने में। आए दिन सत्संग में भी मुझे यही सब सुनने को भी मिलता है, स्पष्ट शब्दों में कितनी बार तो उनका अस्तित्व पता चलता है। और मैं ऐसे रोने लग जाती हूँ कि कोई माँ अपनी बेटा बहू पे इतनी बुरी हरकतें कैसे कर सकती है, उसके घर को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक कैसे जा सकती है। पर चलिए गुरुजी, मैं आज फिर आपसे अरदास लगाती हूँ कि जिन्होंने भी बुरा किया है आप उन्हें सद्बुद्धि दो, प्लीज दो, उन्हें सद्बुद्धि दो। और अगर उन्हें नहीं आती है नॉर्मल तरीके से सद्बुद्धि तो कभी कभी हमें उनपे भी मतलब उनको भी सबक सिखाना पड़ता है ताकि उन्हें अपने करने का जो वो कर रहे हैं गलत काम वो उन्हें समझ में आए। गुरुपा जानते हैं वो कैसे करेंगे, मैं नहीं जानती। मैं एक दिन हमारा नया घर है क्योंकि, तो फिर मैंने अपना तुलसी का पौधा रखा है यहाँ पर, पुरानी जगह से ही लेकर आई थी मैं अपना, क्योंकि वहां पर भी मैं अपनी तुलसी के पौधे की देख रेख करती थी। यहाँ ले आई, मैं वहां पर भी छोड़ना नहीं चाहती थी कि उस नेगेटिविटी में मैं इतने पवित्र पौधे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मैं सबसे पहले तो अपना पवित्र पौधा ही लेकर आई अपने साथ, पूरा प्लांट लेकर आई। अभी तक वो बिल्कुल सही चल रहा था।
अभी राखी से 1-2 दिन पहले ही बिल्कुल शायद एक दिन या 2 दिन पहले मैं उसको ठीक कर रही थी, क्योंकि वो बार-बार हवा से इधर-उधर उड़ रहा था। मतलब मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ये बिल्कुल लटक जाए या बिल्कुल ही इसकी टहनी टेढ़ी हो जाए। करते-करते मेरे ही हाथ से वो हो गया और उसकी एक टहनी टेढ़ी हो गई। फिर मैं उस वक़्त भी बहुत एकदम से घबरा गई, मैं डर गई। मैंने कहा ये मेरे से हाथ से क्या हो गया? एक तो तुलसी का पौधा है, मैं तो इसको ठीक कर रही थी, ये वो। ऐसे करके फिर से मेरे दिमाग में वो फिर से चलते रहे। मैं डरी हुई थी। मैंने कहा माँ मैं क्या करूँ? फिर जब मैं शाम की जोत बत्ती करती हूँ, तो फिर से मैंने जैसे माँ को याद किया। मैंने माँ को बोला, मैंने कहा माँ आपके साथ ऐसा हुआ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। फिर अगले दिन सुबह फिर से मैंने जब जोत बत्ती करी, तो जब मैं जोत कर रही थी अपनी माँ का, मतलब अपनी माँ का जब मैं भजन गा रही थी माँ के आगे, तो मैं रोने लग गई और वो ही तुलसी की बात मेरे आगे चलने लग गई। मैंने कहा माँ मुझे माफ कर दो। जब मैं शांत हुई, जैसे एक आवाज थी, पता नहीं अंतरात्मा आवाज थी, मुझे नहीं पता, पर उस आवाज ने मुझे बोला कि तेरे पे जो कष्ट थे वो तुलसी माँ ने ले लिए। फिर कहीं मुझे ये भी सुनने में मिला कि जब घर में हमारे तुलसी का पौधा होता है, या तो वो सूख जाता है या वो उसकी टहनी टूट जाती है, मतलब कुछ भी अगर हमारे तुलसी के पौधे के साथ होता है, तो वो माँ एक तरह से अपने ऊपर कष्ट ले लेती है। मैं समझ गई माँ कि आपने अपने ऊपर कष्ट लिया है। मैं समझ गई गुरुपा कि आपने अपने ऊपर कष्ट लिया है। गुरुपा और काली माँ का बहुत बहुत संकेत मिलते हैं मुझे, बहुत ज्यादा, जैसे साथ साथ चल रहे हैं। पर मुझे रोना इस बात का आता है कि सुधर जाओ गलत लोगों, सुधर जाओ। तुम्हारी वजह से मेरा भगवान अपने ऊपर दर्द ले रहा है। कभी मेरे गुरु पा, कभी मेरी माँ अपने ऊपर दर्द लेते हैं मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सच में ना, जिस दिन गुरुपा अपनी गद्दी से उठेंगे, तो दिन सबसे पहले तुम लोगों की बहुत पिटाई करेंगे। न जाने तुम्हें किस रूप में सजा देंगे, क्योंकि मेरे गुरुपा अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकते। जब रोती हूँ तो मैसेज कर देते हैं कि खुड़ी रोती क्यों है, मैं हूं ना तेरे प्यो तेरे साथ। पर जब एक पिता पे दर्द आता है या माँ पे दर्द आता है, तो बेटी रोती है। गुरु बाप मेरे पापा जी से भी बढ़कर हो, मेरे पापा से भी बढ़कर हो, आप ये बहुत अच्छे से जानते हो। आप पे दर्द है या मेरी माँ पे दर्द है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, यहाँ पर मेरा शुक्राना ये है कि अपनी माँ ने अपने ऊपर दर्द लिया, गुरु पा ने मुझे मैसेज किया, बताया, समझाया। पर गुरु पाप अपना ध्यान रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना। संगत जी आप भी अपना सत्संग में साथ कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग को शेयर कीजिए ताकि हम सबको ब्लेसिंग मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।